शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से कल लास्ट पीरियड में यानी कल की तासिका में हमने श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इस लेसन की शुरुआत की थी और ये भी जानकारी हासिल की कि श्वेत क्रांति सीधा दूध उत्पादन से जुड़ी हुई है और इसके लिए गुजरात राज्य जो है इसका सबसे बड़ा योगदान इस क्रांति के लिए रहा है। और ये क्रांति करने के पीछे दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हाथ था, वो है त्रिभुवनदास पटेल तथा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जैसा कि सभी लोगों को इसका अनुभव है कि ज़्यादातर कोई भी काम प्रारंभ में काम जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत के समय में या शुरुआत के दिनों में किसी को इतनी आसानी से सफलता हासिल नहीं होती। उसी तरह से त्रिभुवनदास पटेल ये जो दूध उत्पादन क्षेत्र में जो श्वेत क्रांति लाना चाहते थे, उसमें वो सफल ना हो सके, इसलिए उनके विरोधियों ने अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न किए। लेकिन त्रिभुवनदास पटेल एक निस्वार्थी व्यक्ति थे। वो अपने काम करने वाले लक्ष्य में अपने लक्ष्य में वो अड़िग रहे, यानी विरोधियों का विरोध संभालते हुए या विरोधियों की तरफ ध्यान न देते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के कार्य में लगे रहे। और भगवान भी हर एक काम की परीक्षा लेता रहता है और उनके परीक्षा के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से ही उसको फल देता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और उन्होंने खेड़ा ज़िले की ग्रामीण प्रजा से बात की, उनका विश्वास हासिल किया और 14 दिसंबर 1946 के दिन खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना उन्होंने की, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और इसी दिन से भारत में सच्चे अर्थों में, सही मायनों में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। कुछ हद तक अमूल डेयरी का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। अमूल डेयरी जो है इसी दिन से हमारे हिंदुस्तान में उसका प्रारंभ यानी शुरुआत माना जाता है। वैसे औपचारिक रूप से विधिवत अमूल डेयरी का प्रारंभ 1950 में हुआ। यानी इस अमूल डेयरी जो है इसका ऑफिशियली अगर कहा जाए तो 1950 में उसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ते यानी उनके हाथों से किया गया। जैसे त्रिभुवनदास पटेल अपने काम में लगातार लगे रहे तथा उन्होंने हर एक ग्राम में जाकर, हर एक खेड़े में जाकर, हर एक गांव में जाकर वहाँ पे एक मंडल या समितियाँ उन्होंने स्थापित करनी शुरू की। इसी बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर वर्गीस कुरियन से हुई, जो शायद त्रिभुवनदास के लिए एक फरिश्ता बनकर आए, एक मसीहा बनकर आए। भारत में अगर श्वेत क्रांति के शिल्पकार अगर त्रिभुवनदास पटेल को माना जाए तो इस कार्य के कर्णधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाना चाहिए। अधिक से अधिक दूध उत्पादक क्षेत्र से लोगों से दूध खरीद कर या संकलित करके सहकारी मंडलियों में लाया जाए, और इसका प्रयत्न भी त्रिभुवनदास पटेल करते थे तथा इस दूध को सर्वोत्तम तरीके से उसको उपयोग में लाया जाए, यह भूमिका डॉक्टर कुरियन ने अदा की। श्वेत क्रांति तथा डेयरी उद्योग के विकास में त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर कुरियन की जोड़ी एक अमर जोड़ी साबित हुई। यानी उन दो लोगों ने इस श्वेत क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, अथक परिश्रम किए। डॉक्टर कुरियन तो केरल के थे तथा उनकी मातृभाषा मलयालम थी, फिर भी उन्होंने त्रिभुवनदास पटेल के साथ मिलकर खेड़ा ज़िले में जाकर अपनी ग्रामीण जनता का उन्होंने दिल जीत लिया। भले ही यानी इस कार्य में उनके लिए उनकी भाषा जो है उसके मार्ग में मुसीबतें नहीं पैदा कर सकी, मतलब फिर भी उनकी भाषा भले ही मलयालम थी लेकिन खेड़ा ज़िले में उन्होंने अपनी कार्य से लोगों का दिल जीत लिया। किसान ही सच्चे मालिक है, इस बात को प्रजा
ग्रामीण प्रजा भी समझने लगी तथा अपना जो दूध है वो नियमित रूप से संकलित करके जमा करके सहकारी मंडलियों में वो भेजने लगे। इसी प्रकार किसान आर्थिक रूप से सबल बनने लगे, समृद्ध बनने लगे तथा सहकारिता के महत्व को भी समझने लगे, मतलब एक दूसरे को सहकार्य करने का महत्व भी वो समझने लगे। यदि सच्चे दिल से समाज हित का कार्य किया जाए, दिल से कोई कार्य किया जाए तो उसका समर्थन अवश्य हमको मिलता है। अधिक मात्रा में दूध के आने के कारण आर्थिक समस्या आई, परंतु केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने उनको कर्जे के रूप में आर्थिक मदद देनी शुरू की। वर्ष 1950 में लगाया गया अमूल नाम का अंकुर आज वटवृक्ष बन गया है। यानी आज हम मार्केट में जो अमूल नाम से आइसक्रीम, अमूल दूध, अमूल दही, जो भी मक्खन वगैरह जो भी मिलता है अमूल नाम से, वो पहले एक छोटा सा पौधा था, आज वो बहुत बड़ा, यानी उसका एम्पायर, उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया अमूल नाम से। और अमूल की सफलता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1965 में आनंद में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की उन्होंने स्थापना की। भारत सरकार ने, यह एक राष्ट्रीय संस्था है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन के साथ साथ भारत में कृषि अर्थतंत्र को भी सुधारना है। सिर्फ दूध उत्पादन में ही नहीं तो खेतीबाड़ी से रिलेटेड, खेतीबाड़ी करने वाले किसानों की आर्थिक परिस्थिति सुधारना भी इसका कार्य बन गया है। आज अगर अमूल केवल दूध उत्पादक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु यह अन्य उत्पाद जैसे दूध पाउडर, दही, अभी मैंने बात की, दही, घी, मक्खन, चीज़, आइसक्रीम, सूप इत्यादि सफलतापूर्वक वो बेच रहा है, उसका उत्पादन वो बढ़ा रहे हैं। अमूल की इस सफलता ने पूरे भारत में डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी तथा नई चालना दी। इससे पूरे देश में श्वेत क्रांति बड़े पैमाने पर फैलने में सफलता हासिल हुई। इस क्रांति का विकास हुआ। आज तो गुजरात में ही अमूल डेयरी की तरह साबर डेयरी, सागर डेयरी, बनास डेयरी, बड़ौदा डेयरी आदि सफलतापूर्वक कार्यरत है। यानी गुजरात राज्य में अमूल के साथ साथ इन नामों के, बहुत सारे नामों के अलग अलग डेयरीज वहाँ पे कार्यरत है। भारत के अन्य राज्यों में भी डेयरी उद्योग के विकास में अमूल का बड़ा योगदान है। आज देश विदेश में के लोग अमूल डेयरी को प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए प्रतिदिन आते, यानी उस कंपनी में उस डेयरी को भेंट देने के लिए दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं। आज अमूल डेयरी के कारण लाखों की रोजी रोटी चल रही है। यह एम्पायर इतना बढ़ गया है कि हजारों लाखों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। सर्वेक्षणों के आधार पर मालूम पड़ा कि खेड़ा तथा आनंद जिले की 40% यानी 40% आर्थिक समृद्धि केवल अमूल के कारण हुई है। खेड़ा जिले की, एक ज़िले की बात करेंगे तो 40% जो उनकी आर्थिक स्थिति जो सुधरी है, उसका विकास हुआ है, तो वो केवल अमूल के ही वजह से। अमूल के शिल्पी त्रिभुवनदास पटेल तथा उसके कर्णधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रमन मैगसेसे से अवार्ड दिया गया था। श्री त्रिभुवनदास पटेल तो 1967 से 1974 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। अंत में इतना कहा जा सकता है कि अमूल डेयरी की सफलता के कारण भारत में जो श्वेत क्रांति आई, उससे किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरी तथा डेयरी उद्योग का विकास देश में विशाल पैमाने पर हुआ। आज तो भारत के हर घर में अमूल शब्द दूध का पर्यायवाची शब्द बन गया है। ऑप्शनल अगर वर्ड कहा जाए पर्यायवाची शब्द, तो अमूल का हो गया है दूध का पर्यायवाची अमूल ये शब्द हो गया तथा देश का बच्चा इस नाम को जानता है। आपको इस लेसन को आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है और इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो भी आपको लिखना है। अगली तासिका में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।